कि 9 तारीख आज मॉर्निंग में सुबह आने वाला है और 9 तारीख को डूंगरपुर जिला मुख्यालय पे जोर शोर से तैयारी कर ली गई है। और मुझे लगता है कि भारत देश का सबसे बड़ा विश्व आदिवासी दिवस सांस्कृतिक रूप से कहो, संवैधानिक रूप से कहो या किसी भी प्रकार से कहो, संख्या के आधार पर भी डूंगरपुर जिले में ही आयोजित होगा। आज से 7-8 साल पहले हम 4-5 लोगों ने इसको शुरुआत किया था और आज देखो लाखों की संख्या में हम लोग पहुंच चुके हैं। और हमको देखते देखते ये राजनीतिक पार्टियों वालों भी अब मनाने लग गए हैं। तो कोई बात नहीं है, कोई भी मनाए, राजनीतिक पार्टी वाले मनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हमारे आदिवासियों में जन जागरण तो हो। खास करके हमें कहना है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही जिला मुख्यालय हो, चाहे विधानसभा क्षेत्र का या आपके ब्लॉक स्तर पे हमने बांटा है। तो जहाँ जहाँ पे हम लोग जिला मुख्यालय पे कर रहे हैं और जहाँ ब्लॉक स्तर पे कर रहे हैं, तो ब्लॉक स्तर पे वाले लोग अपने पंचायत स्तर पे करके ब्लॉक लेवल पर पहुँचे और पंचायत स्तर पे करके अपने जिला लेवल पर पहुँचे, ताकि जिला लेवल का कार्यक्रम सुचारू रूप से स्टार्ट हो सके। आपका पंचायत स्तर का कार्यक्रम सुबह जल्दी 10:30 बजे निपट के आप लोग ब्लॉक पर पहुँचे और हमारे डूंगरपुर का कार्यक्रम हम लोग 11 बजे ध्वजारोहण कर देंगे। और पाठ पूजा विधि जो है आदिवासी संस्कृति के अनुसार वो पूजा विधि भी हो जाएगी, पूजा पद्धति भी हो जाएगी। आप लोग चुके नहीं, एनी हाउ आपको 11 बजे डूंगरपुर टच हो जाना है। तो ये कार्यक्रम है वो हमने पूर्व में तय कर दिया गया है। तो इसमें कोई ना नुकरनी होगी। विशेष करके इसमें डूंगरपुर वाले कार्यक्रम में आसाम से हमारे नृत्यांगना आ रही है और गए वर्ष जो आपका मध्य प्रदेश से जो छोटी बच्ची आई थी वो भी आ गई है। इसके बाद में गुजरात से आरती बावड़िया सिंगर है, उसको भी बुला लिया गया है, वो भी आ गई है। और सौरभ मनाथ की टीम भी है और स्थानीय टीम जो कुछ छोटी मोटी है वो सारा अपना प्रस्तुति देगी। और खास करके विशेष इस इलाके में गैर नृत्य का जो आयोजन हो रहा है वो भी आयोजन होगा। और साथ साथ में जो वक्ता है उन वक्ता को भी मौका दिया जाएगा। और हम लोग चाहते हैं कि ये एक विशाल सांस्कृतिक रूप में एक मस्त शानदार जानदार आयोजन कार्यक्रम आयोजित हो और इसको पूरा विश्व देखे, पूरा भारत देखे और कोने कोने में राज्य के लोग देखे। हमारी मंशा यही है कि हम लोग चाहते हैं कि इसको शायद हो सके लाइव करने का भी प्रयास करवा रहे हैं। अगर लाइव का ऑप्शन आ जाता है तो मॉर्निंग में आपको कोड दे दिया जाएगा, उस कोड के आधार पे आप लोग लाइव देख सकेंगे। और जिन वक्ताओं को सुनाना चाहते हैं उन वक्ताओं का समय भी आपको दे दिया जाएगा। तो उस वक्त पे आप लोग आपका लाइव वहाँ चला सकते हैं। एक आपका प्रोजेक्टर होना चाहिए और एक पर्दा होना चाहिए और आपको इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। उसके आधार पे आप लोग लाइव दिखा सकते हैं। विशेषकर हम लोग कहना चाहते हैं विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर हमारे ज़्यादा मुद्दे नहीं है। अभी मणिपुर का मुद्दा ज्वलन है। मणिपुर के मुद्दे पे आदिवासी वर्सेस जो कन्वर्टेड आदिवासी, जो आदिवासी में कन्वर्ट हुए उनको लड़ाया गया। तो ये ठीक जैसा माहौल नहीं है। ये एक प्रयोगशाला है। आने वाले समय में जो केंद्र की सरकार है वो इस प्रकार का माहौल पूरे देश में खड़ा करना चाहती है। तो आप लोग सावधान हो जाएं और ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र करें, उखाड़ फेंकने का प्रयास करें। साथ साथ में मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करके अपनी बात को शॉर्ट में करेंगे। जल जंगल जमीन का जो मामला है वो अभी तक लागू नहीं हुआ। आपका ये जो अभी उन्होंने एक्ट पारित किया है, जंगल राइट एक्ट वाला जो है भी किया, उसमें आदिवासियों को बहुत बड़ा नुकसान है। और रिजर्वेशन वाले हो गए, आपका जो क्रिमिनल वाले हो गए और दूसरा कौन सा एक और किए हैं, वो सारे आदिवासियों के लिए ठीक जैसे नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था कुछ समय पूर्व। मैंने वो बाद में वो कहा है, मैं व्यवस्थित तरीके से बोल नहीं पाता हूँ, थोड़ा आवाज़ में गड़बड़ाहट है। लेकिन आप सभी के साथ सहयोग से आवाज़ भी बढ़िया हो जाएगी और मैं भी बढ़िया हो जाऊँगा। मेरा भाई खास करके हमारे बीच में नहीं रहा, जगदीश, इसको लिए 2023 को विश्व आदिवासी दिवस जगदीश भाई को आप सभी समर्पित करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जगदीश भाई का अगर आपने बैनर नहीं बनाया है, फोटो नहीं बनाया है, तो आप लोग
एक फ्लैक्स बनाकर आपके कार्यक्रम स्थल पर जगदीश भाई के बैनर को ध्वस्त लगाए और जगदीश भाई को आप लोग याद करते हुए धरती प्रकृति पूजा के साथ में आप लोग इस विश्व आदिवासी दिवस को आगे बढ़ाएंगे। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा राजस्थान में मानगढ़ धाम पर हम लोग 15 जुलाई को मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के लाखों की संख्या में लोग हम लोग गए थे और उसके बाद में हमने वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया। लेकिन अभी 9 अगस्त को एक कार्यक्रम और आयोजित होने जा रहा है। वो कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम नहीं है, वो कार्यक्रम पार्टी का कार्यक्रम है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो सामाजिक लोग हैं वो पार्टी के कार्यक्रम में नहीं जाकर अपना सामाजिक कार्यक्रम को अंजाम देवे। पार्टी के कार्यक्रम तो बहुत होते रहते हैं, इसमें हमारे जो खास कार्यक्रम है उसको काहे को आप लोगों ने किया। मैं तो ये सवाल करना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से कि आप क्रिसमस डे के दिन सभा रखते हैं, हाँ या ना? जवाब चाहिए मुझे। दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के लोग, क्रिसमस डे पे आप सभा रखते, ईद पे आप लोग सभा रखते, रामनवमी पे आप लोग सभा रखते, या जो भी बड़ी बड़ी जयंतियाँ आती है महापुरुषों की और धार्मिक जयंतियाँ आती है, उस दिन कोई कार्यक्रम रख पाते हैं क्या आप लोग? या ईद पे कोई कार्यक्रम रखते हैं क्या? नहीं रखते ना। तो विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। उस दिन आप लोग सभा क्यों रख के आदिवासियों को क्यों बंटवारा करना चाहते हो? क्यों आदिवासी के ध्रुवीकरण करना चाहते हो? मैं एक सवाल रखना चाह रहा हूँ, सोनिया गांधी तक वीडियो जाए, राहुल गांधी तक जाए और उनके मल्लिकार्जुन खड़गे तक जाए, और मैं तो चाहता हूँ राजस्थान के आला कमान जो कहे जाते हैं अशोक गहलोत तक जाए, और यहाँ के जो भी लोग हैं कांग्रेसी लोग उन तक जाए। आप लोगों को शर्म आती है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को शर्म आती है। बीजेपी ने लिखा था आदिवासी कल्याण दिवस और कांग्रेस लिख रही है आदिवासी गर्व दिवस। गर्व गर्व ऐसा कोई लिख रहा है, मैंने शायद कोई एक वो देखा है। आदिवासी पर्व क्या लिखा है उनका, वो क्या लिखा है? आदिवासी गौरव की क्या लिखा है? शायद हमारे आदिवासी गौरव पर्व लिखा है, और कोई लिखता है कल्याण। तो आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस लिखने में आपको शर्म आती है, तो काहे को आप लोग ये बखेड़ा खड़ा करते हो भाई? और 1994 से विश्व आदिवासी दिवस इन्होंने घोषित किया, तो यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी ने बारी बारी से राज किया। तो यहाँ पे 46 सांसद आपके कांग्रेस बीजेपी से जीत के जाते थे, वो वहाँ जाके सिर्फ चाय और समोसा खा के आए, उन्होंने इस चीज़ को उठाया नहीं। और आपके विभिन्न राज्यों में, सभी राज्यों में अधिकतम आपके एमएलए भी कांग्रेस के जाया करते थे, उन्होंने कभी किताबें नहीं पढ़ी, विश्व आदिवासी दिवस के बारे में जाना समझा नहीं। ये सारी ढकोसले अब क्यों कर रहे हो आप लोग? ठीक है, जो करना हो करो, आपत्ति नहीं है, लेकिन आदिवासियों को लड़वाने का काम कर रहे हो, आदिवासियों में आपसी दुश्मनी करवा रहे हो, वो उचित नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग आज सुबह ही कसम खा ले, प्रण खा ले, सवेरे उठ के अपने जो भी महापुरुष हैं उन महापुरुषों का मनन करें। नहाने धोने के बाद में आप लोग अपने अपने पंचायत लेवल पर जाएं, पंचायत लेवल से अपने अपने ब्लॉक लेवल पर जाए, और ब्लॉक लेवल पे कार्यक्रम होने के बाद में आप अपने घर चले जाएं, और जहाँ जिला लेवल पे कार्यक्रम है उस जिला लेवल के कार्यक्रम में आप लोग बड़ी संख्या में उपस्थित देकर हमारे इस दक्षिण राजस्थान बिल प्रदेश के टेरिटरी का नाम रोशन करें। मैं पूरे बिल प्रदेश वासियों को पुनः एक बार स्वागत, जोहार, अभिनंदन करना चाहता हूं, और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत जोहार, बधाई देना चाहता हूं इस सांस्कृतिक ऐतिहासिक महापर्व पर। इसमें आदिवासी की एक कार्य चली रही है, जियो और जीने की शैली आदिवासियों की रही है। तो आदिवासी किसी जाति समाज से दुश्मन नहीं रखता, किसी धर्म से दुश्मन नहीं रख सकता। आदिवासी हमेशा देने वाला रहा है, मांगने वाला नहीं रहा है। आदिवासियों ने जल जंगल जमीन दिया है, आदिवासियों ने पवन पानी वायु अग्नि दिया है। तो आदिवासियों को आप लोग इस प्रकार से नष्ट नाबूद कर दोगे, वो ठीक जैसा नहीं है। इसलिए मैं तमाम वर्ग के जो भी जाति समुदाय उनसे कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों की रक्षा सुरक्षा करोगे तो निश्चित रूप से पेड़ पौधे पनपेंगे, और पेड़ पौधे पनपेंगे तो आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा तो आपकी जीवन का आधार भी बढ़ेगा। इसी आशा विश्वास के साथ में हम जिए और जीने दो शैली को अपना रहे हैं। और
हमने जल जंगल जमीन को बचाया है, हमने पृथ्वी को बचाया है। आप लोग देख लीजिए, आज पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। जहाँ जहाँ आदिवासियों के खुदाई हो रही है, आदिवासियों की जमीनों की खुदाई हो रही है, वहाँ पर पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं और वहीं भूकंप आ रहे हैं। वहीं आपका ये जो पानी के अंदर वो ज्वार भाटा आ रहा है, भूकंप आ रहे हैं, जलजले आ रहे हैं, ज्वालामुखी उत्पन्न हो रही है। वो सारे पर्यावरण के एनवायरनमेंट के बिगड़ने के कारण हो रहा है। इसलिए आप लोग अगर पर्यावरण को बचाने में सक्षम हुए तो निश्चित रूप से आदिवासी आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। और जहाँ जहाँ अभी अमेजन का जंगल एक बाकी है, जो विश्व का ऑक्सीजन कहा जाता है, आज अमेजन के जंगलों में भी अटैक हो रहा है। तो ये अटैक ठीक जैसा नहीं है। अब भारत के अंदर भी अफ्रीका के बाद में सबसे, अफ्रीका महाद्वीप के बाद में सबसे ज़्यादा आदिवासी रहते हैं तो आपका भारत देश में रहते हैं। तो भारत देश के आदिवासियों को विश्व के आदिवासियों के साथ में तालमेल बना के काम करना होगा। और मैं यूएन से कहना चाहता हूँ कि हमारी जो समस्या है, हमारे जो सिद्धांत है, हमारे जो कानून है, उसको भारत सरकार को कह के इस कानूनों को प्रोविजनल लागू करवाए। और मैं केंद्र और राज्य सरकार से कहना चाहता हूँ, आपकी गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमें हमारे पूर्ण अधिकार दिए जाए और साथ साथ में हमें बिल प्रदेश की जो हम डिमांड कर रहे हैं, हमारा हुक्कों का सपना है, उसको भी पूर्ण करने का आप लोग प्रयास करें। इसी आशा विश्वास के साथ में रात को मैंने आपको जगाया, मेरी बात को सुनाया। ये आप लोग वायरल करेंगे और अपने अपने यूट्यूब पर डाउनलोड करके डालेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ में सन 2023 विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जोहार। जय आदिवासी, जोहार।